हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। आप सभी ने क्लास 12th की प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर दी होगी और आप सभी की प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हमने माइंड मैप सीरीज इसको स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोग हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को एक और चीज बोलना चाहूंगा, वो ये है कि यार देखो, आप लोगों ने ये देखा था कि चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात करता हूं तो चार्ज हमारा क्या था, रेस्ट के ऊपर था। उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और मैग्नेटिक फोर्स को आप लोगों ने देखा। इसके बाद में फिर हमने क्या देखा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारा चार्ज है उसने मूव करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमने पूरी चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर से जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को देखने को मिलता है। ये किसने बताया था, ऑर्स्ट्रूड जी ने आप सभी को बताया था। अब ये कितना होता है वो आप सभी को बताने वाले थे बायोस सावर्ट जी। उन्होंने क्या किया, एक वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसके थ्रू उन्होंने बताया कि यार मैग्नेटिक फील्ड जो आप सभी का होगा उसकी वजह से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। अब सबसे बड़ी बात है यहां पे वैल्यू आपको पता लग गई, लेकिन अगर अलग अलग शेप्स की बात करते हैं तो उसकी वजह से कितना होगा। मान लो स्ट्रेट वायर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर्कुलर कॉइल ले ली, उसकी वजह से कितना होगा। तो ये अलग अलग इसके क्या थे, आप लोगों के कॉम्बिनेशन थे, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं सर्कुलर कॉइल की वजह से, तो सर्कुलर कॉइल है, इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट लिया, उसके ऊपर अगर मैं देखना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आप सभी का है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वहीं अगर मैं सेंटर के ऊपर बात करता हूं तो आप जानते हो कि जो ये डिस्टेंस मैंने लिए इसको उठा के यहां पे लाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। उस केस के अंदर बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2a है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक है तो उस केस के अंदर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं एम्पीयर सर्किटल लॉ की, तो इन्होंने आपको बताया कि यार इंटीग्रेशन ऑफ बी का वेक्टर डॉट डीएल का वेक्टर इज इक्वल टू होता है आप सभी का म्यू नॉट और समिशन ऑफ आई। यही अगर मैं कोई स्ट्रेट वायर लेता हूं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो आप सभी का होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब मैं बोलता हूं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब दोनों एंड से बहुत बड़ा है। इस केस में वो p पॉइंट तक ऐसा लगेगा जैसे दोनों के दोनों वायर क्या है, पैरेलल है। तो उस केस के अंदर आप लोग बोलोगे फाई 1 और फाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री आप सभी का हो जाएगा, जिस केस के अंदर ये 1 1 प्लस 2 हो गया, 2 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आप सभी का हो जाएगा। देन अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर एक एंड को तो मैंने बहुत लंबा कर दिया है, दूसरे एंड को मैंने बिल्कुल सेंटर के पास लिया हूं, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि वन एंड लॉन्ग है। तो यार फाई 1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, फाई 2 कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो उस केस के अंदर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर आप सभी का हो जाता है। ठीक है बेटा जी। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहीं पे आप लोग देखोगे कि सर सोलेनॉइड की वजह से कितना होता है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, ये उसके एक्सिस पे होता है। अगर मैं बोलूं कि सर उसके सोलेनॉइड के दो एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, अगर मैं उसके एंड पे पूछता हूं तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 आप सभी का हो जाता है। अब मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बोला सर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आप सभी का है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है तो इस केस के अंदर फोर्स भी कितना हो जाएगा 0, या अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो भी फोर्स आप सभी का कितना है 0। अब यहां पे अगर चार्ज पार्टिकल है साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर मूव करता है, तो उसके ऊपर आपका जो फोर्स लगता है वो लगता है लॉरेंज फोर्स, जो आपका कितना होता है F इज इक्वल टू क्यू ई का वेक्टर प्लस क्यू वी बी का वेक्टर। आप क्या बोलोगे, बोला F का वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई का वेक्टर प्लस में V का वेक्टर इंटू B का वेक्टर आप सभी का हो जाता है। अब बात करते हैं, देखो अभी तक आपने क्या देखा कि बोला सर देखो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं बोलूं कि वो अगर न्यूट्रल नेचर का है तो उस केस के अंदर वो स्ट्रेट में चला जाएगा, स्ट्रेट वायर, मतलब अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर वो सर्कुलर पाथ को मूव करेगा। लेकिन अगर हो सकता है ना कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसा हो जो किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर वहां पे वो क्या करेगा, हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। और हेलिकल पाथ की बात करते हैं तो यहां पे आप सभी का क्या आ जाता है, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी आप सभी का हो जाता है। v कौन सा लेते हो तुम, परपेंडिकुलर वाली लेते हो। और पिच का मतलब होता है डिस्टेंस बेटा, पिच का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, वो आप लोगों का क्या होता है v पैरेलल, पैरेलल मतलब जो आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा v cos थीटा 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल की बात करता हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होती है, बोला सर mv बाई क्यू बी होती है। अब mv को आप लोग क्या बोलते हो, मोमेंटम, और कौन सा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है तो इसको क्या लिख सकते हो, p इज इक्वल टू mv है। और अगर इसी को तुम लोग लिखना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो वो आप सभी की कितनी हो जाती है, अंडर रूट का 2m के बोल दीजिए, ई के बोल दीजिए। तो इसको उठा के आप यहां पे रखेंगे तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट का 2m ई के, या के आप लोग बोल दोगे डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब आपने देखा होगा कि 11th चैप्टर में जब आप लोग पहुंचोगे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है क्यू वी नॉट।
यानी कि जो V नॉट क्या होता है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी कि क्या होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्म होता है तो K इज इक्वल टू QV रखोगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट का 2m QV डिवाइडेड बाई QB। यहां से Q क्या हो जाएगा 1/b अंडर रूट का क्या हो जाएगा, Q को अंदर लेके जाओगे Q स्क्वायर, एक Q से एक Q कट जाएगा, तो इस केस के अंदर क्या आ जाएगा 2mV डिवाइडेड बाई Q आप सभी का हो जाता है। यहीं से अगर थोड़ा आगे चलते हैं तो अब बात ही आ जाती है, सुनो मैं ये कहता हूं कि सर यहां तक हमने देख लिया, अब अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास कोई भी एक वायर है जिसकी लेंथ है कुछ, ठीक है लेंथ है और उसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो बोलो सर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा आप सभी का हो जाता है। अब बात यह आती है कि सर देखो दो है, एक ये है एक ये, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, अगर दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स जो लगेगा अट्रैक्शन का लगेगा। दोनों एंटी पैरेलल हैं इस तरीके से, एक ऐसा एंटी पैरेलल है, तो इस केस के अंदर इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो अगर बोलोगे एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R है, या इसको डी बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाई एल हो जाएगा। लेकिन सर तुमसे पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, क्या पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि लेंथ को उठा के इसके नीचे ले आओ, एफ बाई एल हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R आप सभी का हो जाता है। और यहां पे आप जानते हो कि यार म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, बोला सर म्यू नॉट की वैल्यू की बात करोगे तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होती है, तो यहां पे रखोगे 2 पाई से उसको काटोगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 I1 I2 डिवाइडेड बाई R। अगर मैं बोलता हूं कि सर टॉर्क कितना होगा, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था PE sin थीटा, वैसे ही यहां पे P की जगह क्या होता है M होता है। M का मतलब होता है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंटम की बात, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है। एम क्या होता है, बोलो सर सर्कुलर कॉइल तुम्हारे पास है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, NIA के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, NIA के बराबर। तो उस केस में बोलोगे टाउ इज इक्वल टू क्या है, NIAB साइन थीटा है, और अगर इसको मैक्सिमम वैल्यू पे निकालोगे तो निब्बा आपका आ जाएगा, यानी कि NIBA आप सभी का आ जाता है। अब इसके बाद में आता है बोलो सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो टॉर्क वो है तुम्हारा पास टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MB साइन थीटा है। मैग्नेटिक अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का PE, सॉरी P की जगह यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो MB साइन थीटा आप सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा। याद रख लेना, अगर मैं U की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी, अगर मैं यहां पे U की बात कर रहा हूं तो समझना, अगर मैं यहाँ पे U की बात कर रहा हूं तो U इज इक्वल टू कितना है, माइनस का MB कॉस थीटा है। तो इस केस के अंदर आप लोग बोलोगे, इसके दो केसेस पढ़ोगे, एक होता है स्टेबल ओरिएंटेशन, एक होता है अनस्टेबल ओरिएंटेशन। क्या होता है, अनस्टेबल ओरिएंटेशन। अगर मैं स्टेबल ओरिएंटेशन की बात करता हूं तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, यानी कि एनर्जी तुम्हारी क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर मिनिमम है तो माइनस का MB आप सभी का है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ थीटा तुम्हारा कितना है, बोलो सर थीटा तुम्हारा कितना होता है 180 डिग्री है, तो एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस MB आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्लस MB आप सभी का हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इस केस में आप लोग इसको देखोगे। एक होता है शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, जब आप लोग ये बोलते हो कि मान लो मैंने बोला आप सभी को कि थीटा 1 यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव कर रहे हो, या थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ मूव कर रहे हो, तो उसको आप लोग बोलते हो बेटा क्या, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हो, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग उसको बोल देते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाता है शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, बोलो सर W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू MB, और यहां पे हो जाता है बेटा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, याद रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखते हो, ये होता है शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, याद रख लेना। इसके आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करता हूं तो बेसिकली यहां पे क्या होता है कि यार ये हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, बोला सर हम लोग जो करंट जो उसके अंदर फ्लो हो रहा है उसको सेंस करने के लिए, सिंपली अगर मैं बोलूं, या फिर हम लोग बोले कि कौन से डायरेक्शन में उसकी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन भी देख लूं, और साथ ही साथ उसके अंदर मैं देखूं क्या फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी बात कर लेता हूं। तो यहां पे क्या होता है, दो टॉर्क काम करते हैं, एक तो कॉइल का टॉर्क है, दूसरा स्प्रिंग का, क्योंकि स्प्रिंग भी क्या करती है जब उसको रोटेट करते हैं तभी जाके वो, और जो आपका कॉइल का टॉर्क है जब दोनों बराबर होते हैं तो उस केस के अंदर आप सभी को रीडिंग देखने को मिलती है। तो उस केस में आप लोग बोलते हो कि अगर टॉर्क की बात करते हो तो ये तुम्हारा देखो ये कौन सा है, बोलो सर देखो याद रखना, एक तो तुमने पढ़ के आए थे क्या था, अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो ये तुम्हारा क्या था, बोला सर NIAB था, और दूसरा ये किसका है, स्प्रिंग के लिए। क्या है, स्प्रिंग के लिए। और स्प्रिंग के लिए क्या होता है, C थीटा बोल दीजिए, इसी को K थीटा बोल दीजिए। दोनों को इक्विलेट करोगे तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, NAB
और आई मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड बाय सी बोल दीजिए या फिर आप के बोल दीजिए। अब यहां पे थीटा क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल होता है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल होगा उतना ज्यादा करंट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है कि जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल आप सभी को देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में आप लोग यहां पे देखते हो करंट सेंसिटिविटी और ये, तो देखो करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि कितना जल्दी वो करंट को सेंस कर रहा है। अब मैं बोलूंगा कि इसको क्या लिखते हैं, थीटा बाई आई। तो थीटा बाई आई है, थीटा डिवाइडेड बाई आई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एन ए बी डिवाइडेड बाई के बोल दीजिए, सी बोल दीजिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, एसवी। अब वोल्टेज क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। आर कौन सा होगा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो थीटा बाई वी है एन ए बी डिवाइडेड बाई आर जी, और इसको क्या लिख सकते हो, के या सी डैश आप सभी बोल सकते हो। आगे अगर मैं जाता हूं तो यहीं पे आप देखते हो कि इसका कुछ कन्वर्जन होते हैं। तो दो तरीके के कन्वर्ज होते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना। गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में बदलोगे तो उस केस के अंदर आप लोग बोलते हो कि इसकी पैरेलल में आप लोगों ने क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और वो भी वेरी स्मॉल वैल्यू का। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो उस केस के अंदर गैल्वेनोमीटर के करंट आई जी जा रहा होगा, और इधर कितना जा रहा होगा, आई माइनस आई जी जा रहा होगा। आप जानते हो कि यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा पैरेलल के अंदर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाई एस, आई जी और जी आप सभी का है। तो यहां पे अगर एस निकालना है क्या हो जाएगा, आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी आप सभी का है, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, जी आप सभी का हो जाएगा। दूसरा होता है कि सर अगर मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाऊंगा, और वो भी वेरी हाई वैल्यू का। क्या लगाऊंगा बेटा, हाई वैल्यू का मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे कि सर अगर V की बात करोगे तो यहां पे करंट कौन सा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर करंट जाएगा इधर। तो यहां पे V बराबर क्या होता है, V बराबर हो जाएगा IG, दोनों सीरीज के अंदर है तो दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बोला सर V बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर जी V बराबर IG, ठीक है, और G प्लस में R आप सभी का हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, G चाहिए, G चाहिए तो आ जाएगा V बाई IG माइनस में क्या हो जाएगा आप लोगों का R। देखो ये R है और ये क्या है, G नहीं, R चाहिए ना, इसको R कर लेना, इसको क्या करना, R कर लो। अगर मैं इसके आर चाहिए मेरे को, क्योंकि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो आपको गिवन होगा ना, तो अगर ये आर चाहिए तो ये हो जाएगा जी, बस खत्म। तो इस तरीके से तुम इसको करते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूँ तो अगर आप चाहते हो कि सर मैं आपको मेंटोर करूँ, आपको पूरे एग्जाम तक सारी चीजें बताऊँ, CUT के एग्जाम तक की, तो @गजेंद्र सर फिजिक्स है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर आप सभी को सारी चीजें मिल जाएगी। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे, अगर फ्री मेंटोरशिप चाहिए तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल करेंगे, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और जो भी डाउट है, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कैसा लगा आप सभी को। आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दिया है। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय टू ऑल यार।